आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन होता है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह होता है वक्त। वक्त कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि अगले पल में तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, इसलिए जीना है तो इस पल को जी लो। जितना जीना है इस पल को जी लो, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। शायद जिंदगी इसी को कहते हैं, दिल टूट जाने के बाद भी हंसना। जिंदा दिली इसी को कहते हैं, ठोकर लगने के बाद भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। शायद तलाश इसी को कहते हैं, किसी को बेपनाह चाहकर उसे ना पाना। शायद चाहत इसी को कहा जाता है, टूटे हुए खंडर में बिना घी का दिया जलाना। शायद उम्मीद इसी को कहते हैं, गिरकर फिर उठकर आगे बढ़ना। शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। तो ये चाहत, हिम्मत, तलाश, उम्मीद, ये सभी तो जिंदगी के नाम है, और इसी का नाम तो जिंदगी है ना? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसी पावर होती है जो हमें बुरे से बुरे दौर से निकालकर एक अच्छे दौर की तरफ लेकर जाती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है। कई बार हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कुछ लोग हमारे जिंदगी में हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यकीन मानो आत्मविश्वास वहीं से पैदा होता है जहां से हमें कोई उम्मीद नहीं होती। अपने ऊपर भरोसा रखकर जब आप आगे बढ़ते हो, इसको घमंड नहीं कहते हैं, बल्कि ये वो ताकत है आत्मविश्वास की जो हर बार आपको गिरकर उठाना सिखाती है। जब आप कभी मायूस हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, तू कर सकता है और तू करेगा, बस आगे बढ़ता रहे, रुकना नहीं है। यही आवाज आपको सुननी है। याद रखना, हर एक ठोकर आपको सबक सिखाती है और हर एक आंसू हमारे अंदर एक नई चमक लेकर आती है। इसलिए डरना नहीं है, अपनी मेहनत के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। इस बात को सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए, है ना? याद रखना, एक सीधा रास्ता कभी आपको एक कुशल ड्राइवर नहीं बना सकता। आप एक कुशल ड्राइवर कब बन सकते हो? जब आपको कदम कदम पर मोड़ मिले, जब आपको बहुत हैवी सा ट्रैफिक मिलेगा, जाम मिलेगा, और आपने अपनी गाड़ी को ठीक अच्छी तरीके से वहां से निकाल दिया, तब माना जाएगा कि आप एक बहुत ही कुशल ड्राइवर हैं। ऐसी ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में जब तक आप ठोकरों का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप महान नहीं बन सकते, तब तक आप सफल नहीं बन सकते। इसलिए ठोकरें खाना, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना, यही तो जिंदगी है। इसी से हम महान बनते हैं, इसी से सफलता मिलती है ना? बात सच्ची है मगर कड़वी है। हमारी सोच और पानी, ये दो चीज हमेशा साफ होने चाहिए, क्योंकि खराब पानी हमारी तबीयत को बिगाड़ देता है और एक खराब सोच हमारी जिंदगी की। इसलिए अपने जीवन में अच्छी अच्छी सोच लेकर आइए, उन सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जितना आप खराब चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप उलझते चले जाएंगे और उतना ही ज़्यादा आप दुखी रहोगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने विचारों को आप अच्छा बनाएं, है ना? वो कहते हैं ना कि चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, हर रोज अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि ये एक बीज बोने जैसा है। शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है, और यही सफलता का पेड़ आपकी पूरी जिंदगी को छाया प्रदान करेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, पर हर रोज अपने काम पर फोकस कीजिए, है ना? माँ बाप के लिए एक लड़के की अहमियत क्या होती है? जब एक लड़का पैसे कमाने के लिए अपने सपनों को छोड़ दे, तब समझना कि वो लड़का अपने माँ बाप के लिए जी रहा है। जब वो खुद की जरूरतों को मारकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करे, तब समझना कि लड़का जिम्मेदार हो चुका है। जब वो किसी से कोई शिकायत ना करे, तब समझ जाना
कि वो अपने आप से लड़ रहा है। जब वो कहे कि मैं ठीक हूं, इसका मतलब अपनी सारी भावनाओं को वो मार चुका है और सबको खुशी देने का प्रयास कर रहा है। ये अहमियत होती है एक लड़के की माँ बाप की नजरों में, है ना। संघर्ष सभी के जीवन में होता है, लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं होता अच्छी नौकरी पाना। संघर्ष का मतलब होता है अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को स्थापित करना और उन लोगों को बताना जो कहते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। संघर्ष करते रहिए, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में जरूर एक न एक दिन सफल होंगे। और बता दीजिए उन लोगों को कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त है ना। बीता हुआ कल कोई भी भूल नहीं सकता है। अक्सर वही बातें याद आती हैं जिनको हम हमेशा भुलाना चाहते हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके साथ बीतती है ना, वही जानता है वो कैसे अपने आप को समझाए कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, या जो होने वाला है सब अच्छा होगा एक दिन। जिंदगी इसी को कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माना कि बीते हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब हमें बीते हुए कल को थोड़ा थोड़ा भुला करके अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाना है। नए नए सपने देखने हैं, उन सपनों को पाने के लिए 100% अपने काम पर फोकस करना है। क्या पता अगला आने वाला चैप्टर हमारे लिए आंसू नहीं खुशियां लेकर आए, है ना। कभी कभी हम मजाक में या गुस्से में हमसे जाने अनजाने में सामने वाले का अपमान हो जाता है। कभी किसी का अपमान मत करो। अच्छी बात है कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपसे भी शक्तिशाली कोई है और वो है समय। ये बात कभी मत भूलिएगा। हो सकता है समय पलट कर हम पर वार करे और यही परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए, तब हम पर क्या गुजरेगी सोच कर देखिएगा, है ना। बुरा वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता है और ना ही ये बताता है कि वो आपके साथ कितने समय तक रहने वाला है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बुरे समय के लिए पैसा बचा कर रखो, रिश्ते बचा कर रखो, काम आएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी ये बुरा वक्त हमारे साथ इतने लंबे समय तक रहता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। धीरे धीरे बचाया हुआ पैसा खत्म होने लगता है, रिश्तेदार साइड होने लगते हैं, रिश्ते नाते धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। अब ऐसे में काम आती है तो सिर्फ एक चीज, वो है आपका हौसला। अगर हौसला आपके साथ है ना, तो ये बुरा वक्त भी धीरे धीरे आपको कटता हुआ नजर आएगा। आप अपने हौसले से फिर से रिश्ते बना सकते हो, फिर से पैसा बना सकते हो। लेकिन हौसला जिस दिन आपने अपने से अलग कर दिया, तो ना तो ये बुरा वक्त आपको छोड़ेगा, ना ही आप फिर से पैसा बना पाओगे और ना ही रिश्तेदार आपके काम आएंगे। जिंदगी में कुछ चीजों की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको हालात पर छोड़ देना चाहिए। इस पर किसी ने क्या खूब कहा है कि तू अपनी जिंदगी को जी, उसको समझने की कोशिश ना कर। सुंदर सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश ना कर। तू वक्त के साथ चल दे, जो चल रहा है उसको समेटने की कोशिश ना कर। कुछ चीजें भगवान पर भी छोड़ दे। हर चीज को, हर बात को खुद से सुलझाने की कोशिश ना कर। हाथ खोल, खुलकर सांस ले, यूं घुट घुट कर जीने की कोशिश ना कर। जिस मंजिल को पाने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते का लुत्फ उठाओ। उस रास्ते पर उलझने की कोशिश ना करो। मंजिल को अगर पाना है तो जल्दबाजी करने की कोशिश ना कर, है ना। तो कुछ चीजें हालातों पर छोड़ देनी चाहिए, है ना। कभी कभी हमारी लाइफ में इतने दुख, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना कि हमें लगने लगता है कि भगवान ने सारे दुख और सारी तकलीफें क्या हमारी ही लाइफ में लिख दी हैं। लगता होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, तो कोई हौसलों के साथ संघर्ष करके निखर जाता है। अब ये आपको तय करना है कि आपको हौसलों के साथ निखरना है या हताश होकर बिखर जाना है। फैसला आपके हाथ में है ना? आजकल की दुनिया में
सही इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे सोना रखने के लिए लॉकर बहुत आसानी से मिल जाता है, पैसा रखने के लिए भी बैंक बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में अपनी बात को रखकर दूसरों पर विश्वास करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है ना? बुरा वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता है और ना ही ये बताता है कि वो आपके साथ कितने समय तक रहने वाला है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बुरे समय के लिए पैसा बचा कर रखो, रिश्ते बचा कर रखो, काम आएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी ये बुरा वक्त हमारे साथ इतने लंबे समय तक रहता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। धीरे धीरे बचाया हुआ पैसा खत्म होने लगता है, रिश्तेदार साइड होने लगते हैं, रिश्ते नाते धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। अब ऐसे में काम आती है तो सिर्फ एक चीज, वो है आपका हौसला। अगर हौसला आपके साथ है ना, तो ये बुरा वक्त भी धीरे धीरे आपको कटता हुआ नजर आएगा। आप अपने हौसले से फिर से रिश्ते बना सकते हो, फिर से पैसा बना सकते हो, लेकिन हौसला जिस दिन आपने अपने से अलग कर दिया, तो ना तो ये बुरा वक्त आपको छोड़ेगा, ना ही आप फिर से पैसा बना पाओगे और ना ही रिश्तेदार आपके काम आएंगे। कल मैं एक किताब पढ़ रही थी, उस किताब में एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी थी। उस कविता में कुछ पंक्तियां मुझे अभी भी याद हैं। उन पंक्तियों में लिखा था कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। जो तीनों लोकों में बहता है वो पानी, वो भी बेच देते हैं बोतलों में भरकर। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है। इसलिए जीना है तो फूलों की तरह से मत जियो, जो एक बार खिले तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे जाओगे ना, उस दिन खुदा बन जाओगे। कैसी लगी आपको ये पोएम? लिखकर बताना।